जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के अंतिम बिंदु, जैसे भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अक्षांश देशांतर एक अलग टॉपिक है, हम उसको अलग से समझेंगे, जिसमें हम सभी अक्षांश रेखाओं को देखेंगे और सभी देशांतर रेखाओं को देखेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे भारत का अक्षांश विस्तार, कि भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। चलिए तो दोस्तों, भारत का अक्षांश, हम पहले मुख्य भूमि की बात करेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे। संपूर्ण भारत मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर ये संपूर्ण भारत का अक्षांश होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है, या भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की मुख्य भूमि, तो देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक या कितना है, तब आपको क्या बताना रहेगा? मुख्य भूमि का, ये वाली जो हमें दिखाई दे रहा है मैप में, ये क्या कहलाते हैं? मुख्य भूमि कहलाते हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर, देशांतर की बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों, भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतर कितना है? तो भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। तो दोस्तों, अभी हमने जो देखा वो मुख्य भूमि का था। मुख्य भूमि का अक्षांश, अक्षांश से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बताइए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर कितना है? तो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का अक्षांश और देशांतर है। अब हम बात करेंगे संपूर्ण भारत का अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार
ठीक है। और अंडमान निकोबार को मिलाकर ही कहते हैं संपूर्ण भारत, क्योंकि ये भी भारत का हिस्सा ही है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइए संपूर्ण भारत का अक्षांश कितना है, संपूर्ण भारत का अक्षांश कितना है, तब आपको संपूर्ण भारत का अक्षांश बताना है। तो संपूर्ण भारत की बात करेंगे हम, संपूर्ण भारत मतलब द्वीपों सहित, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांश, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांश शुरू होता है दोस्तों, जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो 2 डिग्री घटा दो, कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कितना होगा संपूर्ण भारत का अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। मेरे साथ रिवाइज करना दोस्तों अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक कर दो और अभी वीडियो की लिंक शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक, ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं। चलिए एक बार रिपीट करना मेरे साथ। हम बात करेंगे मुख्य भूमिका अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये होगी मुख्य भूमिका। देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक, ये मुख्य भूमि की बात हो गई। संपूर्ण भारत का अक्षांश, तो संपूर्ण भारत का अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो एक बार प्रश्न देख लेते कैसे प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये बताइए भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश कहाँ से शुरू होता है। तो भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। वही दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये बताइए संपूर्ण भारत का अक्षांश कहाँ से शुरू होता है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांश शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब हम देखेंगे भारत के अंतिम बिंदु, मतलब अंतिम बिंदु भारत का अंतिम छोर कौन सा है, ठीक है, वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं अंतिम बिंदु जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया होगा या अगर आपने एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बनता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और कहाँ पर है, ठीक। आपको पता होगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। कहाँ पर है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख के क्षेत्र में आता है। पूर्व में कहाँ पर था? तो जम्मू कश्मीर में था। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो आप जो इंदिरा कोल है वो किस में आता है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। उसी प्रकार अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं मैं तो प्रश्न ये बनता है कि ये बताइए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि, ठीक है, इस मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन। कौन सा है? केप कमोरिन, जिसे दूसरा नाम है कन्याकुमारी, जिसका दूसरा नाम क्या है? कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, ठीक। तो वीडियो में आगे देखते हैं हम, ठीक है। अगर वीडियो
समझ में आए लाइक कीजिए, शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, गर्दा उड़ा देना गर्दा। चलिए आगे बढ़े। तो दोस्तों प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कहाँ पर है ये? तो यह लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में। लद्दाख क्या है? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, ठीक। चलिए आगे बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कमोरिन। केप कमोरिन, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। दूसरा नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी, ठीक। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कमोरिन या कन्याकुमारी। अब ये किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो केप कमोरिन है। कौन सा है दोस्तों? केप कमोरिन है। याद इसका दूसरा नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया तो लाइक करो, अभी गर्दा उड़ा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। कौन सा है? किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वलांगो। कौन सा है दोस्तों? किबिथु या वलांगो, ठीक। कभी वलांगो के नाम से पूछ लिया जाता है, कभी किबिथु के नाम से पूछ लिया जाता है। और ये किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है मेरे दोस्त किबिथु या वलांगो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमोता। गोरमोता कौन सा है दोस्तों? गोरमोता या गुहारमोता। गुहारमोता, ठीक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमोता या गुहारमोता। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे सरक्रिक पूछ ले तो यह भी क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसका एक और नाम क्या है? सरक्रिक। सरक्रिक, ठीक, आएगा नहीं समझ में? सरक्रिक, ठीक। तो ये किस राज्य में है? गुजरात में। अगर प्रश्न पूछे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह किस जिले में है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है यह कच्छ जिले में आता है। कहाँ पर?
कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। तो दोस्तों एक बार रिपीट करना मेरे साथ, रिवाइज करना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक, आगे बात करें, दिखाई दे रहा है? चलिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वलांगो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वलांगो। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वलांगो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे पश्चिमी बिंदु की। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमोता या गुहारमोता, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमोता या गुहारमोता, गोरमोता या गुहारमोता, जिसे सर क्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है, किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। किस जिले में आता है? किस जिले में है ये? तो कच्छ जिले में है। प्रश्न क्या पूछेगा? किस जिले में है? तो कच्छ जिले में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संपूर्ण भारत का द्वीपों सहित, ठीक है, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, या पार्सन पॉइंट, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, ये याद रखना। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह किस निकोबार में है? तो याद रखना दोस्तों, वह ग्रेट निकोबार में है। किस निकोबार में है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में है? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो किस में है? किस निकोबार में है? तो ग्रेट निकोबार में। किस में है? ग्रेट निकोबार में। आप यहाँ पर क्या याद रखोगे? तो आपको याद रखना है कि यह इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी में डूब गया था। यह इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी में, किसमें? सुनामी में डूब गया था, डूब गया था। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा बिंदु सुनामी में 2004 में डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वह 2004 में सुनामी में डूब गया था। अब एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है?
0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा 0 डिग्री दिखाई दे रहा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसे ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? तो इनके बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में है, ये याद रखना। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर, ये भी याद रखना है आपको। और ये भी याद रखना है कि 2004 में इंदिरा पॉइंट सुनामी में डूब गया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं, नए व्यक्ति हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आप भी दोस्तों में शेयर कर देना। और आगे इसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ने के लिए, डीपली पढ़ने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।